विग्रहराज चतुर्थ एक विद्वान लेखक था, विद्वान लेखक था, खुद भी लेखक था, इसीलिए बेटा लेखकों का सम्मान करता था। उसे पता है लेखक या कवि क्या होता है। लेखक था। कैसे कह सकते हो कि यार आप ये विद्वान लेखक? जी हां था, क्योंकि इन्होंने एक नाटक लिखा है जिसका नाम क्या है? हरिकेली। हरिकेली नामक संस्कृत नाटक लिखा। हरिकेली नामक संस्कृत नाटक लिखा। बेटा मैं यूं कहूं, चौहानों के इतिहास में विग्रहराज चतुर्थ के मुकाबले कोई शासक हुआ ही नहीं है। और पृथ्वीराज चौहान के शौर्य, पराक्रम और विजेता के जो नींव रखी है, उन्हीं के बाबा ताऊजी थे, विग्रहराज चतुर्थ ने रखी है। बेटा हरिकेली नामक नाटक लिखा। बताइए हरिकेली नाटक किसने लिखा? हरिकेली नामक संस्कृत में नाटक लिखा, तो संस्कृत के कवि थे। अब ये साहब नाटक लिख दिया, और नाटक लिखने के बाद इन्होंने क्या किया कि ये लोगों को पता चलना चाहिए, तो प्यारे बच्चों इन्होंने बनाई एक पाठशाला जिसके नाम था सरस्वती कंठावरण पाठशाला। सरस्वती कंठावरण, सरस्वती कंठावरण संस्कृत पाठशाला। संस्कृत की स्कूल थी बेटा। सरस्वती कंठावरण संस्कृत पाठशाला बनवाई। बताइए सरस्वती कंठावरण पाठशाला किसने बनवाई? साहेब विग्रहराज चतुर्थ ने। अब कहां बनवाई? अपनी राजधानी बनाई। इनकी राजधानी कहां थी? इनकी राजधानी थी अजमेर। अजमेर में इन्होंने सरस्वती कंठावरण पाठशाला बनवाई। तो बताइए विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनाई गई उस यूनिवर्सिटी है बेटा, पाठशाला ही कहते हैं यूनिवर्सिटी को। और काशी के मुकाबले पहले संस्कृत पढ़ने के लिए लोगों को कहां जाना पड़ता था? काशी। और काशी के विद्वानों को लाकर के इसमें रखा, तो जो यहां राजस्थान के लोग काशी पढ़ने जाते थे उनको स्टॉप लग गया और वो यहां पढ़ा करते थे। ठीक है। और इस सरस्वती कंठाभरण पाठशाला जो संस्कृत की पाठशाला थी की दीवारों पर हरिकेली नाटक खुदवाया। हरिकेली नाटक जो संस्कृत में लिखा गया था का लेखन करवाया। का लेखन करवाया। मजे की बात, कालांतर में 1192 में जब मोहम्मद गोरी जीत जाता है पृथ्वीराज चौहान के को हरा करके तराइन के द्वितीय युद्ध में, उसके बाद भी वो अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का शासक बना करके वो तो वापस अपने देश चला जाता है। गोविंदराज अजमेर का राजा बन जाता है, पृथ्वीराज चौहान का बेटा, जो 1192 से 1194 2 साल राज करता है। 1194 में गोविंदराज पर यानी कि अजमेर पर कुतुबुद्दीन ऐबक आक्रमण कर देता है। और आक्रमण करने के बाद सबसे पहले यहाँ सरस्वती माता का मंदिर था। सरस्वती घंटा यूनिवर्सिटी हो गई तो कन्फर्म सरस्वती माँ का मंदिर तो होता ही था। तो सरस्वती माँ के उस मंदिर को तुड़वाया, इस यूनिवर्सिटी को तुड़वाया, और इस यूनिवर्सिटी को तुड़वा करके बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद बनवाई। तो याद रखना ये जो मस्जिद है सरस्वती कंठाभरण पाठशाला और सरस्वती मंदिर को तोड़ के बनाई गई थी, जिसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। और राजस्थान की पहली मस्जिद है वो 2.5 दिन का झोपड़ा है। राजस्थान में बनी पहली मस्जिद कौन सी? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ना। अपने को उत्तर यही देना है, क्योंकि पूछते तो उत्तर यही माना जाता कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बेटा पहले से वो स्कूल थी, पाठशाला थी, सरस्वती का मंदिर था, लेकिन उसको तोड़वाया। इसने क्या किया? उसकी दीवारें वही रख दी, ऊपर के गुंबज गांबज वो सारे तोड़वा करके वो मस्जिद के आकार में जो गुंबज गुंबज होते हैं वो सारे बनवा करके और उसको वो मूर्तियां मारतियां सारे हटा करके वो वहां पर नमाज पढ़वा दी, वो हो गई मस्जिद। तो याद रखना जो आज को 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो दरअसल विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनाई गई सरस्वती कंठाभरण पाठशाला और सरस्वती का मंदिर था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा करके 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवा दिया। लेकिन दीवारें वो की वो रख दी। तो आज भी आप जाके देख लो वो मस्जिद है, लेकिन संस्कृत का ये हरिकेली नाटक लिखा है जिसमें भगवान विष्णु की लीलाओं का वर्णन है। मस्जिद में किसकी लीलाओं का वर्णन? विष्णु की लीलाओं का वर्णन। क्योंकि बेटा ये जो दीवारें हैं आज भी उसी स्कूल की है, आज भी उसी यूनिवर्सिटी की है। दोबारा देखिए,
विग्रहराज चतुर्थ 1158 से 1163 तक में अजमेर की गद्दी पर बैठते हैं। इनका उपनाम है बीसल देव। इनकी उपाधियां कवि बांधव, कवि कंठाभरण, कवि बंधु। ये विद्वान लेखक था। इन्होंने एक हरि के लिए नामक संस्कृत नाटक लिखा जो अजमेर में सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला बनवाई और प्यारे बच्चों उसकी दीवारों पर हरि के लिए नाटक का लेखन करवाया। कोई शक? आगे चले, देखिए सरस्वती कंठाभरण पाठशाला, विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ लिखने के पीछे कारण समझते हो बेटा? इस नाम के 4 शासक पहले चौहानों में और हो चुके थे, लेकिन सबसे महान था वो चौथे नंबर का विग्रहराज था, जिसको बीसल देव के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने कौन सी पाठशाला बनाई? सरस्वती कंठाभरण पाठशाला, संस्कृत पाठशाला। सरस्वती कंठाभरण, मां सरस्वती के गले का हार है ना, सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला। प्यारे बच्चों, ये दुर्भाग्य देखिए, सरस्वती कंठाभरण पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर अढ़ाई दिन, अपन ढाई बोलते, शुद्ध अढ़ाई होता है, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा बनवाया। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। इस अढ़ाई दिन का झोंपड़ा में एक पंजाब साहिब नाम के पीर की दरगाह है बेटा। पंजाब साहिब नाम के पीर की दरगाह है, और पंजाब साहिब पीर की दरगाह होने के कारण वहाँ 2.5 दिन, उसकी जो पंजाब साहिब का उर्स लगता है, मेला, वो 2.5 दिन का लगता है, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी कहते हैं कि बोले 2.5 दिन में निर्माण हुआ था, एक रात में निर्माण हो गया था, कुछ करना ही नहीं पड़ा यार, मूर्तियां मारतियां हटवा के गुम्बुज बना दी यार, 2 मीनारें खड़ी कर दी, बस हो गई मस्जिद। तो 2.5 दिन का कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर 2.5 दिन का झोंपड़ा नाम की मस्जिद बनवाई। मस्जिद बनवाई किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यही 2.5 दिन का झोंपड़ा, यही 2.5 दिन का झोंपड़ा है जो बेटा राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। राजस्थान की प्रथम मस्जिद। बोलो, राजस्थान में बनी पहली मस्जिद कौन सी है? राजस्थान में बनी पहली मस्जिद 2.5 दिन का झोंपड़ा है, जो कहाँ? अजमेर में है। निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, लेकिन सरस्वती मंदिर और सरस्वती कंठाभरण पाठशाला को तोड़वा कर करवाया। इस सरस्वती कंठाभरण पाठशाला का निर्माण विग्रहराज चौथे ने, विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। आगे चले बेटा।